स्टूडेंट्स अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 15 है। तो चाहिए चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट क्या है? अ डीसी मोटर ऑपरेट्स हैज़ 240 वोल्टेजेस एंड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम व्हेन द मोटर इज़ रनिंग एट नॉर्मल स्पीड। द आर्मेचर करंट इज़ 15 एम्पेयर। फाइंड द बैक ईएमएफ इन द आर्मेचर। आपको पता है कि जैसे ही डीसी मोटर ऑपरेशन स्टार्ट करती है तो इसकी रोटेशन के साथ साथ क्या होता है, बैक ईएमएफ जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे फिर ये स्टॉप होना शुरू हो जाती है इसकी रोटेशन जो है, तो बैक ईएमएफ जो है वो स्लो डाउन होती होती नॉर्मल होती होती क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो ऑपरेट किस पे कर रही है ये? वी क्या है आपके पास? 240 वोल्टेज। रेजिस्टेंस क्या है इसके अंदर? 0.5 ओम। ठीक है, करंट कितना है? 15 एम्पेयर जो गिवन है सारा डाटा आपको। ठीक है, और बैक ईएमएफ आपने फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास? फार्मूला होता है V इज इक्वल टू ई एम एफ प्लस आई आर। ठीक है, ये ईएमएफ हमने बैक ईएमएफ जो है वो फाइंड करनी है। इसको एक साइड पे करते हैं। बैक ईएमएफ जो है एक साइड पे रहेगी, आईआर जो है वी से आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वी माइनस आई हो जाएगा। वी की वैल्यू आपको गिवन है 240, वो हमने पुट कर दी। आई की वैल्यू गिवन है 15, ये हमने पुट कर दी। और आर की वैल्यू गिवन है 0.5, ये भी हमने पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने यहाँ पे। तो ई एम एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 240 माइनस 7.5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ईएमएफ हो जाएगी आपके पास 232.5 वोल्टेजेस। ठीक है, तो ये आपके पास ईएमएफ है जो कि इस आर्मेचर के अंदर होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 15.16 है। आइए इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अ कॉपर रिंग हैज़ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली ओम। अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड ओवर द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, लेट्स सपोज ये अगर हमारे पास एक रिंग है, इसकी डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। ये एक आपके पास एक रिंग है। ठीक है, कॉपर का ये रिंग है। ठीक है, और इसकी जो है रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस जो है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कॉपर रिंग है और इसका रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस कितनी है इसके अंदर, वो भी आपको गिवन है 1 मिली एम्पेयर। अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। लेट्स सपोज अगर ये इसका प्लेन है, ठीक है, ये इसका प्लेन है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर इस तरह जो है वो अप्लाई किया गया होगा। लेट्स सपोज ये रिंग है, तो ये प्लेन, इसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो है इस तरह एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब कहता है कि इंक्रीज, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज़ भी हो रहा है 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला इन ए टाइम इंटरवल 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड्स। ठीक है, तो इस दौरान में जो है इस रिंग के अंदर कितना करंट जो है वो व्हाट इज़ द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस इंटरवल के दौरान जो है करंट कितना होगा इस रिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो है मेन पर्पस है, मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले क्या आपके पास? रेडियस। ठीक है, ये रेडियस जो है रिंग का कितना आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। इसको हमने सबसे पहले तो मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेंटीमीटर की वैल्यू 10⁻⁻² होती है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 मीटर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, रेडियस। उसके बाद आपको जो है रेजिस्टेंस गिवन है R इज इक्वल टू 1 मिली ओम है। ठीक है, मिली की वैल्यू लगा दें यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम बन जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टाइम इंटरवल आपके पास गिवन है, टाइम T इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड्स। उसके बाद आपको इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज हो रहा है 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। डेल बी इज इक्वल टू हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर को माइनस कर देंगे तो आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, डेल बी इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स देखें, कॉपर रिंग। ठीक है, कॉपर रिंग है, रिंग है तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे n आपके पास क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है? आई फाइंड करना है, तो आई फाइंड करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या यूज़ होगा आपके पास? ई एम एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या है?
आई इज़ इक्वस टू करंट इज़ इक्वस टू EMF बाई R। ये दो फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है EMF चाहिए कि कितनी EMF जो प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम फार्मूला 1 यूज़ करते हैं। EMF इज़ इक्वस टू N रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स, ठीक है। तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। अब हम जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बात करें तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल बी डॉट ए, ठीक है, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए जो है वो एरिया है आपके पास। देखिए इस रिंग का जो है एरिया आप किस तरह निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस हमें दिया गया है तो रिंग का एरिया आपको पता है क्या फार्मूला होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, रिंग का एरिया, ठीक है। तो आपके पास EMF इज इक्वल्स टू N चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिंग का रेडियस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई डेल टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.2 है, पाई की वैल्यू 3.14 और 0.04 जो है आपके पास रेडियस गिवन है और उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड है आपके पास टाइम इंटरवल कितना है, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो EMF आपके पास क्या आ जाएगी, 0.201 वोल्टेजेस की EMF आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको लगाते हुए हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। करंट फाइंड करेंगे, I इज इक्वल्स टू EMF ओवर R। EMF कितनी है, 0.201 और डिवाइड करेंगे रेडियस रेजिस्टेंस कितनी है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 201 एम्पेयर जो है वो करंट आ जाएगा इस रिंग के अंदर जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 17 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 15.17 प्रॉब्लम है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, अ कॉइल ऑफ 10 टर्न्स एंड 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। एक कॉइल है, 10 टर्न्स हैं उसकी और उसका जो एरिया है वो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और वो एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू जो है 0.5 टेस्ला है, ठीक है, उसके अंदर है, ठीक है। द कॉइल पुल्ड आउट फ्रॉम द फील्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जो है, लेट्स सपोज ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो कॉइल जो है इसके अंदर से हमने पुल कर ली 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो जाहिर है जो ही मोशन आएगा तो क्या होगा, वहाँ पे EMF जो है वो इंड्यूस होगी, ठीक है। तो उस EMF की जो है हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है उस कॉइल के अंदर कितनी है। तो गिवन डाटा आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स N जो है वो 10 है आपके पास, एरिया जो है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको जो आपको पता है सेंटी के ऊपर भी ये स्क्वायर होता है, तो सेंटी की वैल्यू 10⁻² होती है, ठीक है। तो ये 10⁻⁴ बन जाएगा, 35 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है डेल बी 0.5 टेस्ला है और टाइम कितना है जिसके अंदर पुल किया गया है कॉइल को, वो है 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके पास डेल टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। EMF हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फार्मूला क्या है आपके पास, EMF इज इक्वल टू N रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो N जो है इज इक्वल N मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डेल बी डॉट ए, ठीक है। फ्लक्स आपको पता है क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे EMF क्या बन गया आपके पास, N मल्टीप्लाई बाई डेल बी डॉट ए, ठीक है, और डिवाइड करेंगे डेल टी के साथ। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो आपके पास नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो 10 है, डेल बी की वैल्यू आपके पास 0.5 है, ठीक है। और एरिया जो है उसकी वैल्यू 35 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ है आपके पास, और डेल टी की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है EMF इज इक्वल टू 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻² वोल्टेजेस, ठीक है। तो अगर कॉइल को आप जो 1 सेकेंड के अंदर अंदर पुल करते हैं तो आपके पास जो है इतनी EMF जो इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगी। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये चैप्टर नंबर 15 का जो है ये लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 18, ठीक है।
तो आइए चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट क्या है? एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू मेन सप्लाई ऑफ 240 वोल्टेजेस इफ it is desired to operate a 12 volt and 30 watt lamp। ठीक है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि मेन सप्लाई जो आपके आ रही है 240 वोल्टेज उसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं? कहते हैं इट इज़ डिज़ायर टू ऑपरेट एक 12 वोल्टेजेस का लैंप है जिसकी पावर 30 वाट है, वो हम उसके ऊपर ऑपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो फाइंड द करंट इन द प्राइमरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। हमें क्या प्रॉब्लम क्या है? हमें प्रॉब्लम हमें ये है कि हमने जो प्राइमरी के अंदर करंट है वो फाइंड करना है और ट्रांसफॉर्मेशन जो उसकी रेशो है प्राइमरी और सेकेंडरी की टर्न रेशो जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो गिवन डाटा देखते हैं। गिवन डाटा में वीपी है आपके पास, जो प्राइमरी का ज़ाहिर है वोल्टेजेस होंगी क्योंकि वो डायरेक्ट आप जो है वो उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये वीपी की जो वोल्टेजेस होगी 240 वोल्टेजेस होगी। वीएस ये देखें आउटपुट जो हम चाहते हैं, ठीक है, वो आपके पास आउटपुट जो है वो सेकेंडरी की हो जाएगी, इसलिए हमने इसको वीएस जो है सेकेंडरी का वोल्टेज जो है वो 12 वोल्टेज रखा हुआ है। ज़ाहिर है हमें जो है सेकेंडरी की पावर जो है सेकेंडरी के ऊपर कितनी चाहिए? 30 वाट का जो है हमने लैंप ऑन करना है, तो पीएस जो है आपके पास 30 वाट है। ठीक है, आईपी हमने फाइंड करना है, करंट इन द प्राइमरी आईपी फाइंड करना है और हमने एनएस ओवर एनपी फाइंड करना है। ठीक है, फार्मूला क्या है आपके पास? एन एस ओवर एन पी का फार्मूला क्या है? वी एस ओवर वी पी। ठीक है, पी एस इज इक्वल टू आई एस वी एस जो पावर का फार्मूला होता है। ठीक है, पी इज इक्वल टू आई वी होता है, तो ज़ाहिर सेकेंडरी की पावर फाइंड करना चाहते हैं तो पी एस इज इक्वल टू आई एस और वी एस। ठीक है, और उसके बाद एक फार्मूला हमारे पास होता है पी पी इज इक्वल टू पी पी प्राइमरी की पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी की पावर। ठीक है, ये एक आइडियल कंडीशन होती है। तो इस यहीं से ये जो फार्मूला थर्ड है हमारा यहीं से बना है। ठीक है, आई पी वी पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। ठीक है, तो यहीं से ये फार्मूला थर्ड वाला हमने बनाया है। ठीक है, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये तीन फार्मूला हम इस्तेमाल करते हुए अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम वन जो है टर्न रेशो हम फाइंड करना चाहते हैं एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। ठीक है, तो यहाँ पे एन एस ओवर एन पी और वी एस जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 12 वोल्टेज और वी पी की वैल्यू 240 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो एन एस ओवर एन पी हो जाएगा 1/20। ठीक है, ये टर्न रेशो आ गई आपके पास, वन वाला जो है ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इतना ही काम था। उसके बाद क्या है आपके पास? फ्रॉम टू से हमने क्या करना है? हमने आई एस की वैल्यू चाहिए। क्यों आई एस की वैल्यू चाहिए? क्योंकि हम आई पी प्राइमरी की जो है वो करंट जो है उसके ऊपर फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है आई एस की जो वैल्यू है सेकेंडरी की करंट की जो वैल्यू है वो होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो पी एस क्या हो जाएगा आपके पास? पी एस इज इक्वल टू आई एस आई वी एस। ठीक है, तो यहाँ से हम आई एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पी एस की वैल्यू भी है और वी एस की वैल्यू भी है, गिवन है। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट करेंगे आई एस जो है क्या हो जाएगा? पी एस ओवर वी एस। इसमें वैल्यूज पुट करें, पी एस की वैल्यू 30 है, वी एस की वैल्यू जो है 12 है, तो आई एस जो है प्राइमरी का जो करंट है वो कितना आ जाएगा? 2.5 एम्पेयर आ जाएगा आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी का करंट। ठीक है, तो क्वेश्चन हम जो है वो क्या है? प्राइमरी का हमने जो है वो करंट फाइंड करना है, तो हमने सेकेंडरी का करंट फाइंड कर लिया। अब फार्मूला क्या है हमारे पास? वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। ठीक है, तो हमें आई पी फाइंड करना है, तो आई एस मल्टीप्लाई हो जाएगा वी एस के साथ, तो आई पी क्या हो जाएगा? आई पी इज इक्वल टू वी एस मल्टीप्लाई बाई आई एस डिवाइडेड बाई वी पी। ठीक है, अब देखें ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, वी एस है, वी पी है, आई एस अभी हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, वी एस कितना है? 12, आई एस कितना है? 2.5, वी पी कितना है? 240। इसको सॉल्व करेंगे तो आई पी क्या हो जाएगा आपके पास? 0.125 एम्पेयर। ठीक है बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।